नमस्कार दोस्तों, मैं जल्पा पारेख आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरे YouTube चैनल पे हर हफ्ते में सारे ज़ोडिएक साइन का राशि भविष्य आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा वो बताती हूँ। ये जो मेरी वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है उस पर अगर आप नए हो तो आप इसको पहले ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती ही होगी। इस बार हम देखेंगे कि सारी ज़ोडिएक साइन का 12 सितंबर टू 18 सितंबर तक का वीक है, जो वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक यानी बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर, जॉब, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा जाएगा उसका प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगी। ये जो हमारा टैरोट कार्ड प्रिडिक्शन रहता है वो जनरल प्रिडिक्शन रहता है। अगर आप आपका पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी जनरल प्रिडिक्शन पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे आप वो टॉपिक बता सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ। सारी ज़ोडिएक साइन है वो कौन सी बर्थ डेट को रिप्रेजेंट करती है उसकी डिटेल में सब ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बताती जाऊंगी। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाया ताकि आप आपकी ज़ोडिएक साइन का प्रिडिक्शन डायरेक्टली देख सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस हफ्ते का आपका राशि भविष्य आपको क्या बताता है। मेरे टैरोट कार्ड आपके लिए क्या प्रिडिक्शन लाता है 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आप लोगों के लिए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। हमारी पहली ज़ोडिएक साइन है एरीज। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 21 मार्च से 20 अप्रैल तक है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपके कैरियर में कोई चेंज आने वाला है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपका काम का लोड, वर्क का लोड ओवरबर्डन है, जिसकी वजह से आप डिप्रेस और स्ट्रेस फील कर रहे हो। और अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो अभी वहाँ पे आप खुश नहीं हो तो आप कोई बेटर ऑप्शन ढूंढ सकते हो, आपको मिल भी जाएगा। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी इनकम में ऑल ऑफ सडन ड्रॉप आ सकता है। अगर ऐसा ड्रॉप आया तो आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये जो होगा वो आपको कोई पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ ही ले जाएगा, और इसकी वजह से आप काफ़ी कुछ नया लेसन सीख पाओगे अपनी लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए। तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होना है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप और मेंटल कंडीशन के लिए जो आपका कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये दिखा रहा है कि आपके और आपकी स्पाउस के बीच में अगर कोई इश्यू चल रहा है तो वो जल्दी ही सोल्व हो जाएगा और कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसे उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जा रहा है तो कुछ ना कुछ इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्मिक कार्ड है कि जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि जहाँ काम करे वहाँ ओवरलोड है वर्क का, तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको ओवरलोड वर्क की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यू भी हो सकती है और फिजिकल हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। तो आपको आपका वर्कलोड कम करना है या काम किसी और के साथ बांट लेना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एरीज है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर में चेंज आ सकता है, फाइनेंशियली भी थोड़ा इनकम में ड्रॉप हो सकता है,
रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा और आपको आपका काम का बर्डन कम करना है, वरना आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। हमारी जो दूसरी ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 अप्रैल से 20 में है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है टेम्परेंस और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का ये हफ्ता बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपके ऊपर काम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हो काम का, और वरीज और स्ट्रेस की वजह से आप मेंटली ओवरलोड फील कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग दैट इट इज़ हार्ड टू कोप अप। तो मैं सजेस्ट करूंगी और ये कार्ड बता रहा है कि यू नीड सम रिलैक्सेशन एंड रेस्ट टू रीग्रुप योर एनर्जी। थोड़ा आराम कर लो, रिलैक्स कर लो तो आपकी एनर्जी आप वापस से रिगेन कर सकते हो और फिर से आपके काम के ट्रैक पे अच्छे से एनर्जेटिक होके आगे बढ़ सकते हो। सो यू हैव नीड टू हैव सम रेस्ट। फाइनेंशियली देखे तो ये कार्ड दिखा रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप फाइनेंशियली प्रेशर में हो और अब तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें कोई सुधार ही नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। जितना आप सोच रहे हो इतनी खराब कंडीशन भी आपकी नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है टेम्परेंस, मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका और आपके स्पाउस का रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, हार्मोनियस रहेगा, ब्लेस्ड रहेगा और हैप्पी रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप हेल्दी और एनर्जेटिक फील करोगे, आपको कोई हेल्थ इश्यू इस हफ्ते में होने वाली नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो आपको ओवर स्ट्रेस और ओवरलोड की वजह से थकान महसूस हो रही है तो आपको रिलैक्स होना है ताकि आपकी एनर्जी रिगेन कर पाओ। और रिलेशनशिप में देखें तो बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा आपका और आपके स्पाउस के बीच में, और हेल्थ में भी कोई इश्यू होने वाली नहीं है। अगली जो हमारी ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी और फेयरनेस की वजह से आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ आपकी बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन बनी हुई है और इस हफ्ते में आप आपके आइडियाज़ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे अपने सीनियर्स के साथ और अपने कलीग के साथ, उनके रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाओगे। आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कोई सीनियर पर्सन होगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा, मगर वो आपके अच्छाई के लिए क्रिटिसाइज करेगा और आपको वो हेल्प भी करेगा और असिस्ट भी करेगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि फाइनेंशियली आपको बहुत ही सोच समझ के लॉजिकली कोई भी डिसीजन लेना है और आपके दिल और दिमाग को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। जैसे कि अगर कोई आपके पास फाइनेंशियली हेल्प मांगने आए तो सीधी हेल्प नहीं कर देनी है, मगर दिमाग से सब कुछ सोच के उसको हेल्प करनी है। रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में ये हफ्ते में बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा, एक्साइटिंग, रोमांटिक एंड हैप्पी रिलेशनशिप रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई समवन स्पेशल विल एंटर इन योर लाइफ वेरी सून। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी उसमें से बाहर आ जाओगे, रिकवर कर लोगे।
तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर वाइज देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको आशीष करेगा, हेल्प करेगा कैरियर के लिए। फाइनेंस के लिए आपको दिल और दिमाग को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो आपका और आपके स्पाउस का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। और हेल्थ इश्यू अगर कोई होगा तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 जून से 22 जुलाई है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता बिजनेस, कैरियर, जॉब और फाइनेंस के लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। ये एस, कोई भी एस कार्ड है वो नई शुरुआत दिखाता है, यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके कैरियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कोई नया प्रोजेक्ट या वेंचर शुरू कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जिसकी वजह से आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपके हार्डवर्क की वजह से आपने आपकी बहुत ही अच्छी पहचान बनाई है और आपके रिलेशनशिप आपके कलीग्स के साथ बहुत ही अच्छे हैं। आप इस हफ्ते में काफ़ी इंस्पायर्ड और क्रिएटिव फील करोगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और आपको फाइनेंस के लिए कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि अगर जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लोन मिल सकते हैं या कोई सपोर्ट फाइनेंशियली मिल सकता है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में काफ़ी सॉलिड, स्टेबल, कमिटेड और सिक्योर रिलेशनशिप रहेगा। यानी रिलेशनशिप के बारे में इस हफ्ते आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यू है तो आपकी हेल्थ में आपको पहले से काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। यू विल फील बेटर देन बिफोर और आपका हेल्थ इश्यू बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए देखें तो कोई नई शुरुआत हो सकती है। फाइनेंस के लिए भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए देखें तो बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा, कमिटेड और सॉलिड रिलेशनशिप रहेगी। और हेल्थ के लिए देखें तो कोई भी इश्यू होगा तो यू विल फील बेटर देन बिफोर। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 23 जुलाई से 22 अगस्त तक के उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है उसमें जो पहला कार्ड आया वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि लियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस और जॉब के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस हफ्ते आप आपके गोल्स के लिए काफ़ी फोकस रहोगे, एम्बिशियस रहोगे और आप काफ़ी कमिटेड रहोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपसे जो भी बन सकता है वो करोगे और आपके गोल को अचीव करोगे। मगर आपका जो अप्रोच है वो स्लो एंड स्टेडी रहेगा। यू नो स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन्स द रेस। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका हार्ड वर्क है वो आपके सीनियर के द्वारा रिकॉग्नाइज भी होगा और आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी मिल सकता है। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको काफ़ी प्रॉफिट रहेगा और उसकी वजह से आप आपकी सिक्योर फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। आपके लव रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका और आपके स्पाउस के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, काफ़ी बैलेंस रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा और रिस्पेक्टफुल रहेगा। तो आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा जाएगा इस हफ्ते में।
हेल्थ के लिए देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि इस हफ्ते आप शायद कोई स्ट्रेस या एंजाइटी फील कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको इतना सोच के स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स योर सेल्फ, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपको उससे थोड़ा रिलैक्स रहना है ताकि आपकी हेल्थ पे वो नेगेटिव इफेक्ट ना करे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उनका अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर के बारे में देखें तो आप काफ़ी फोकस रहोगे, फाइनेंशियली आपको काफ़ी प्रॉफिट रहेगा। रिलेशंस में आपकी रिलेशन स्पाउस के साथ काफ़ी सपोर्टिव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली रहेगी। सिर्फ हेल्थ के लिए यू हैव टू बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है वरना वो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अगस्त है, 22 सितंबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है द फूल। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द फूल कार्ड। ये कार्ड मेजर आर्केना से है, पॉजिटिव है, यानी ये दिखा रहा है कि आपके करियर में, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आप अगले हफ्ते में कोई करियर और वर्क लाइफ में नए फेज में एंटर होने वाले हो। आपको आपके सामने काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपका करियर आगे बढ़ाने के लिए। आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सतर्क रहना है और आपके पास करेज होना चाहिए कि अगर आपको पता चले कि ये आपका करियर के लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो तुरंत ही उसको पकड़ लो, उसमें आगे बढ़ो। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके करियर में कोई नई शुरुआत नहीं होगी तो कोई पुराने प्रोजेक्ट में भी आप नयापन फील करोगे, फ्रेश एयर जैसे आपकी सांस में भर लोगे और वो प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाओगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे, इफेक्टिवली एफर्ट करोगे तो आपको पैसा बनाने के लिए काफ़ी नए रास्ते नज़र आ सकते हैं। रिलेशन के लिए देखें तो ये कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपके स्पाउस के साथ आपको कोई इश्यू चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अब काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी और काफ़ी आप कहते हैं ना कि शांत वेव पे यानी शांत जल पे आगे बढ़ोगे, यानी स्मूथ हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगा और कंडीशन एंड सिचुएशन विल बी बेटर देन बिफोर। हेल्थ के लिए देखें तो हमारा जो कार्ड आया वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा गया है कि अगर आप बीमार हो या इंजर्ड हो तो आपको उससे रिकवर करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी आपकी हेल्थ की आपको केयर करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर ने को जो भी किया कहा है उसको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप रिकवर हो पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो करियर में देखें तो आप नए फेज में एंटर हो सकते हो, फाइनेंशियली भी आपको पैसा बनाने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यू या प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिजोल्व हो जाएगी और कंडीशन बेटर देन बिफोर रहेगी। और हेल्थ के बारे में अगर आप इंजर्ड या इल हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा रिकवर होने के लिए। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द हैंगमैन। आइए अब डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, करियर, जॉब और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके करियर में कोई चेंज आ सकती है और ये चेंज पॉजिटिव होगी। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री चेंज कर सकते हो, या आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है, और जॉब कर रहे हो तो आपको जो चाहते हैं वैसे प्रमोशन मिल सकती है।
और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको क्या चाहिए करियर में, उसके लिए आप बहुत ही क्लियर हो, आपको पता है, और वो पाने के लिए आप दिलो जान से लग पर काम करोगे तो वो आप पा सकते हो। और ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली देखें तो आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फाइनेंशियली, और आपका फाइनेंस अपस्विंग रहेगा, काफ़ी अच्छा फायदा रहेगा। रिलेशनशिप में देखें तो जो कार्ड आया वो है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कोई रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम इसकी वजह से हो रही है कि आपके स्पाउस ने आपके लिए जो किया उस चीज़ को नहीं फोकस कर रहे, मगर उन्होंने कभी कभी कुछ आपके लिए नहीं किया है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप भी हर्ट हो रहे हो और आपके स्पाउस को भी हर्ट कर रहे हो और प्रॉब्लम खड़े कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि आपके स्पाउस ने आपके लिए क्या किया है, नेगेटिव नहीं सोचना है, वरना इश्यू और भी बढ़ सकती है। हेल्थ के बारे में देखें तो हमारा जो कार्ड आया वो है द हैंगमैन। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ पे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, बाकी सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, मगर हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। तो आपको आपकी हेल्थ पे अटेंशन देना है, वरना आपको मेजर हेल्थ इश्यू फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उनका अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर के बारे में देखें तो पॉजिटिव चेंज आ सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी अपस्विंग रहेगा। रिलेशनशिप में आप नेगेटिव चीज़ पे फोकस करके प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव होना है, और हेल्थ के बारे में भी आपकी हेल्थ को आपको ध्यान देना है, वरना हेल्थ इश्यू हो सकती है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आया है उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर और जॉब, फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके कैरियर लाइफ में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी और आपके सारे गोल्स अचीव कर पाओगे, और आप जहाँ पे जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ आपको आपकी पहचान आप बना पाओगे, और आपको सब रिस्पेक्ट भी करेंगे बहुत अच्छे से। ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो, वो प्रोजेक्ट सिर्फ अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर आपका हार्ड वर्क है वो सब नोटिस भी कर रहे हैं, और आपको तारीफ भी मिल रही है उसकी वजह से। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपका मनी मैटर्स और इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से आगे बढ़ता रहेगा, कोई लॉस या टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। लव रिलेशनशिप के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट की कमी है, आप फील कर रहे हो। इसकी वजह ये है कि आप दूसरे कपल्स को देख के सोच रहे हो कि वो कितने खुश है, कितने एंजॉय कर रहे हैं, मगर आप अपने आप पे, अपने रिलेशन पे फोकस करो, आप भी खुश हो, मगर दूसरे के साथ कंपेयर करने की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट की कमी हो रही है। तो आपको आपके स्पाउस के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है ताकि वो स्पार्क फिर से पैदा हो सके आपके रिलेशनशिप में। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जैसे अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है उनका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए अच्छा है, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और लव रिलेशनशिप के लिए आपके रिलेशन में एक्साइटमेंट की कमी है, वो आप कंपेयर कर रहे हो उसकी वजह से। तो कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी है और रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है अपने स्पाउस के साथ। और हेल्थ के लिए आप हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। जिन लोगों के भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस।
सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द लवर्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का ये हफ्ता जो है उसमें कैरियर, बिजनेस, जॉब के लिए कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे कोई मेच्योर या ओल्ड लेडी होगी जो हायर पोजीशन पे होगी, वो आपको क्रिटिसाइज कर सकती है, वो आपके अच्छे के लिए क्रिटिसाइज कर सकती है, वो आपको असिस्ट भी करेगी और सपोर्ट भी करेगी कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, और वो आपको एडवाइस भी देगी कि आप क्या करो तो आप आपके गोल अचीव कर सकते। तो आपको उसकी एडवाइस सुननी है क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उसकी एडवाइस आपके कैरियर के लिए। आपके हार्ड वर्क और ऑनेस्टी की वजह से आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ के लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल और सिक्योर कंडीशन और सिचुएशन पे हो, आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। लव रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो कार्ड आया वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपकी स्पाउस है वो आपके रिलेशनशिप को काफ़ी नर्चर करोगे और हो सकता है कि आप दोनों साथ में मिलके कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, घर खरीदोगे या कोई सेलिब्रेशन या फंक्शन अरेंज करोगे। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द लवर्स कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको वैसे तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगी, मगर हेल्थ इश्यू हो तो आपके आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है और डॉक्टर सब आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेंगे रिकवर होने के लिए। ये हफ्ते में ये जो कार्ड है वो हार्ट से कनेक्टेड कार्ड है, तो ये हफ्ते में आपको थोड़ा हार्ट से कनेक्टेड हेल्थ इश्यू ना हो उसका ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों को भी ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए आपको कोई एडवाइस करेगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल और सिक्योर रहोगे। रिलेशनशिप में आप और आपके स्पाउस आपके रिलेशनशिप को काफ़ी नर्चर करोगे। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको अगर इल या बीमार रहोगे तो काफ़ी सपोर्ट मिलेंगे आसपास के लोग का, वरना आपको हार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यू से केयर करनी है। हमारी अगली जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जिन लोगों की भी बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक है उनकी ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और जॉब के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ कप्स यानी न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके कैरियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कि जैसे आपको जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या प्रमोशन मिल सकती है। जॉब आपके पास नहीं तो जॉब मिल सकती है। बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, वेंचर नया शुरू कर सकते हो। तो आपके कैरियर लाइफ में आप कुछ ना कुछ नया शुरुआत कर सकते हो इस हफ्ते में। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके हार्ड वर्क की वजह से आप जहाँ काम करते हो वहाँ आप आपकी अच्छी पहचान बना पाओगे। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपके फाइनेंस के लिए। और अगर आपके लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो अप्रूव हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ इश्यू चल रहा है तो वो इश्यू बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा और आपके रिलेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। आपको ओपन कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करके आपके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करना है, ना कि कम्युनिकेशन करने की वजह आर्ग्यूमेंट करके और भी बढ़ाना है। मगर ये हफ्ते आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद आप आपके कोई इमोशन से वो, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से आपके इमोशंस है या आपके अंदर कोई सैडनेस है जो आप छुपा के बैठ रहे हो।
जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको वो आपके इमोशन से वो बाहर निकाल देने, टॉक विथ योर फ्रेंड और रिलेटिव्स, जिसके पास भी आप आपका दिल खोल सकते हो उसके पास आपको दिल खोल देना है, वरना वो बर्डन की वजह से आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उनका अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर में नई शुरुआत हो सकती है, फाइनेंशियली आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगी तो नाउ इट विल क्लियर और सिचुएशन विल बी बेटर देन बिफोर। और अगर आपने आपके अंदर कोई इमोशंस छुपा रखे तो उसको बाहर निकाल देना है, वरना आपको हेल्थ इश्यू हो सकती है। हमारी जो अगली ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 20 जनवरी से 19 फरवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है 2 ऑफ कप्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वांड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो करियर, बिजनेस, जॉब और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी हारमोनियस रहेगा, काफ़ी बैलेंस रहेगा। आपके वर्किंग रिलेशनशिप जो आपके कलीग्स और सीनियर के साथ है बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आपकी पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रांग रहेगी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहेगा और आप काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो इस पार्टनरशिप में। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि फाइनेंशियली भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसा भी नहीं होगा मगर इतना कम भी पैसा नहीं होगा कि आप आपकी लाइफ कंफर्टेबली बिता सको, कि आपके पास इनफ पैसा रहेगा कि यू कैन हैव वेरी गुड लाइफ। रिलेशनशिप के लिए देखिए तो जो हमारा कार्ड आया वो है किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को सब चीज में, कोई भी घर की मैटर हो, बाहर की हो, बिजनेस हो, एक दूसरे को काफी सपोर्टिव रहोगे और हेल्पफुल रहोगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो हमारा जो कार्ड आया वो है 8 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप काफ़ी फिजिकली एनर्जेटिक और एक्टिव रहोगे, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो बहुत ही स्पीडी रिकवरी होगी, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के बारे में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा। रिलेशनशिप में देखें तो आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को काफ़ी सपोर्टिव रहोगे, और हेल्थ के बारे में अगर कोई हेल्थ इश्यू होगी तो स्पीडी रिकवरी हो सकती है। हमारी अगली जो ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस। जिन लोगों के भी बर्थ डेट 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर तक का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वांड्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लिस। आइए तो हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो बिजनेस, करियर, जॉब और फाइनेंस के लिए जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ फुल ऑफ एनर्जी फील कर रहे हो, आपके वर्क फ्रंट पे काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हो, और आपके जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आप पूरी एक्शन रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो और आप आपके गोल्स अचीव भी कर पाओगे। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपके आसपास के लोग या आपके कलीग्स है या तो आपके सीनियर से वो सरप्राइज होंगे कि ये एक ही टाइम पे इतने सारे टास्क इतने अच्छे से सक्सेसफुली कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, उतना आप एनर्जेटिक रहोगे इस हफ्ते में। फाइनेंशियली देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके मनी मैटर्स काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, और फाइनेंशियली अगर कोई भी साउंड डिसीजन लेना पड़े तो आप काफ़ी एबल रहोगे डिसीजन लेने के लिए। रिलेशनशिप में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज आ सकता है। ये कार्ड कार्मिक कार्ड है कि जैसा अपना कर्म है वैसा आप फल पाओगे। तो शायद आपको आपके स्पाउस के साथ कुछ एडजस्टमेंट भी करना पड़ सकता है इस हफ्ते में, मगर कोई मेजर इश्यू नहीं रहेगा। हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप इस हफ्ते में काफी हेल्दी और स्ट्रांग फील करोगे पहले से, यानी आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी पहले से इस हफ्ते में। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का अगला हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। तो कैरियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप आपके मनी मैटर्स अच्छे से मैनेज कर पाओगे और रिलेशनशिप में कोई एडजस्टमेंट कर सकती है, मगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और हेल्थ के लिए आप और भी स्ट्रांग और हेल्थी फील करोगे। तो ये तो हमने देखा कि सारी ज़ोडिएक साइन वालों का अगला हफ्ता यानी 12 सितंबर से 18 सितंबर का हफ्ता आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसा जाएगा। आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है वो हिंदी में रहती है, इसकी आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। आपको अगर आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। तब तक के लिए मैं झलपा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।